नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के संबंध में एक वीडियो लेकर के आया हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको मेरा यह वीडियो सीटेट की परीक्षा में काफ़ी मददगार साबित होगा। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान साथियों, गेस्टाल्ट शब्द है क्या, कहाँ से लिया गया है, किस भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, इन सारी जानकारी देने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना न भूलें। मेरे हर वीडियो जो है कि आपको आसानी से मिलते रहेंगे और अपने साथियों में भी मेरे वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे कि आपका और आपके साथी सबका भला हो सके। तो साथियों, आज जो आप लोगों के समक्ष गेस्टाल्ट मनोविज्ञान को लेकर के मैं आया हूँ, किसी प्रकार की कोई देर न करते हुए मैं सीधे आपके टॉपिक पे चलता हूँ। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। गेस्टाल्ट शब्द साथियों जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है साथियों? जर्मन भाषा का। जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है आकार, जिसका अर्थ है आकार, संरचना या प्रतिरूप। आकार, संरचना या प्रतिरूप। साथियों, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उद्भव जो है, इसका डेवलप जो है सन 1912। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके सीटेट के एग्जाम के लिए। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उद्भव जो है, डेवलप जो है सन 1912 ईस्वी में। विश्वविद्यालय का नाम है बर्लिन। बर्लिन विश्वविद्यालय सन 1912 में बर्लिन विश्वविद्यालय के 3 युवा शोधार्थी, जिनके नाम हैं मैक्स वर्दीमर, कर्ट कोफका, मैक्स वर्दीमर, कर्ट कोफका तथा वाल्फ, कितने लोग नाम भी नहीं सुने होंगे, वाल्फ गैंग कोहलर। इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का डेवलप सन 1912 ईस्वी में जर्मन के
जर्मन के बर्लिन विश्वविद्यालय में तीन युवा अनुसंधानकर्ता मैक्स वर्दीमर, कार्ट कोफका तथा वॉल्फगैंग कोहलर के द्वारा जो है विकसित किया गया। साथियों, वर्दीमर महोदय ने सन 1880 में एक प्रयोग किया। 1880 में लाइट घूमने का घूमने का ऐसे चलने से है। एक प्रयोग किया जिसमें इन्होंने देखा कि लाइट घूम रही है, चल रही है। तो इन्होंने उस प्रयोग में यह पाया कि लाइट चल रही है, तो उसमें इन्होंने देखा कि एक लाइट का बल्ब जब बुझ जाता है तो दूसरी लाइट का बल्ब जो है उस दिशा में जाता है, और जब दूसरी लाइट का बल्ब बुझ जाता है तो पहली वाली लाइट का बल्ब का प्रकाश जो है दूसरी दिशा में जाता है। तो इन्होंने इस प्रयोग से स्पष्ट किया। साथियों, इस प्रयोग से उन्होंने स्पष्ट किया कि समग्र आकृति का अध्ययन करने के लिए उसके अंश को भी देखा जाता है, और जब उसके अंश को देखा जाता है तो उसमें कुछ न कुछ जो है परिवर्तन नजर आता है, जिसके आधार पर हम अपना बौद्धिक विकास आसानी के रूप से कर सकते हैं। तो साथियों, वर्दीमर महोदय के इस समग्र आकृति का अध्ययन करने के कारण इस गेस्टाल्ट सिद्धांत को जो है हम समग्र आकृति का सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं। साथियों, आप अधिगम में भी इसको पढ़े होंगे। मैं याद दिला देना चाहता हूं, अधिगम में गेस्टाल्ट सिद्धांत को अधिगम में भी पढ़े होंगे। वर्दीमर, कोफका और कोहलर के माध्यम से जो अधिगम का सिद्धांत दिया गया, उसमें कोहलर ने बड़े ही सरल सहज स्वभाव में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसको सूझ का सिद्धांत बोला जाता है। और साथियों, आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण गेस्टाल्ट संप्रदाय, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है, जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। और मैंने जो आपको बताया, आशा और विश्वास है कि आप ध्यानपूर्वक मेरा वीडियो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। अब मैं आपको सीधे गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से संबंधित जिन प्रश्नों का मैंने चयन किया है, जो आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इन प्रश्नों को आपके समक्ष लेकर के आया हूं। जिसका पहला प्रश्न है, चिंतन तब तक असंभव है जब तक चिंतन सामग्री में समग्रता नहीं होती है। चिंतन तब तक असंभव है जब तक चिंतन सामग्री में समग्रता नहीं होती है, क्योंकि खंडित विचार चिंतन में कोई सहायता प्रदान नहीं करते। तो साथियों, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? इस में जो है कि आपको 4 नाम दे दिए जाएंगे, और उस 4 नाम से जो आपको उत्तर सटीक होगा उसी को आपका चयन करना होगा। तो साथियों, इसका नाम है, जो चिंतन तब तक असंभव है जब तक चिंतन सामग्री में समग्रता नहीं होती, क्योंकि खंडित विचार चिंतन में कोई सहायता प्रदान नहीं करते। यह शब्द देने वाले, इस वाक्य को कहने वाले साथियों हैं वर्दीमर। ध्यान दीजिएगा, वर्दीमर का कथन है कि चिंतन तब तक असंभव है जब तक
चिंतन सामग्री में समग्रता नहीं होती। अगला क्वेश्चन साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम। गेस्टाल्ट संप्रदाय की स्थापना जर्मनी के किस विश्वविद्यालय में और किस सन में की गई? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, गेस्टाल्ट संप्रदाय की स्थापना जर्मनी के किस विश्वविद्यालय में और किस सन में की गई? तो साथियों इसको मैंने पहले बता दिया है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, गेस्टाल्ट संप्रदाय की स्थापना सन 1912 ईस्वी में जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय में की गई। तो साथियों इसका उत्तर होगा बर्लिन विश्वविद्यालय। बर्लिन विश्वविद्यालय 1912। अगला क्वेश्चन साथियों, पूर्ण केवल उसके अंशों का योग मात्र नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम। पूर्ण केवल उसके अंशों का योग मात्र नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण उससे कुछ भिन्न होता है, जो उसके अंशों से मिलकर बनता है। साथियों अभी अभी मैंने जो लाइट का उदाहरण जो है वर्दीमर का प्रयोग समझाया है, उसके आधार पर ये जो है कि मैं बताना चाहूंगा कि पूर्ण केवल उसके अंशों का योग मात्र नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण उससे कुछ भिन्न होता है, जो उसके अंशों से मिलकर के बना होता है। तो साथियों उसके अंशों से मिलकर के बनता है। तो ये किसका कथन है? तो साथियों ये कथन जो है गेस्टाल्ट वादियों का, यह कथन गेस्टाल्ट वादियों का है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। छात्र, शिक्षक, प्राचार्य तथा अभिभावक एक साथ मिलकर सामूहिक रूप से शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं। छात्र, शिक्षक, अभिभावक तथा प्राचार्य एक साथ मिलकर के सामूहिक रूप से शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं। यह कथन भी जो है गेस्टाल्ट वादियों का है। यह कथन गेस्टाल्ट वादियों का है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आकार संरचना अथवा प्रतिरूप, आकार संरचना अथवा प्रतिरूप अर्थ के रूप में किस शब्द के लिए प्रयोग किया गया है? आकार संरचना अथवा प्ररूप अर्थ के रूप में किस शब्द के लिए प्रयोग किया गया है? तो साथियों मैंने पहले ही बतला दिया है, गेस्टाल्ट शब्द के लिए। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ जो है आकार संरचना अथवा प्रतिरूप के अर्थ में किया गया है, गेस्टाल्ट। अगला क्वेश्चन, सानिध्यता, विरोधाभास, समानता, सहवर्तिता, रिक्त स्थान की पूर्ति आदि से जुड़े नियम किस संप्रदाय की देन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है आपकी परीक्षा में। सानिध्यता, विरोधाभास, समानता, सहवर्तिता, रिक्त स्थान की पूर्ति आदि से जुड़े नियम किस संप्रदाय की देन है? तो साथियों गेस्टाल्ट संप्रदाय। गेस्टाल्ट संप्रदाय की देन है। और लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सूत्र पूर्ण से अंश की ओर। बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा।
अगर जो भी साथी नहीं पढ़े होंगे, मेरा इसका एक स्पेशल वीडियो है पूर्ण से अंश की ओर। शिक्षण सूत्र से संबंधित मेरा 5-6 वीडियो मैंने इस चैनल पे जो है कि बना रखा है। जिनको भी शिक्षण सूत्र से संबंधित, शिक्षण सिद्धांत से संबंधित आपको वीडियो देखना होगा, मेरा नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट वीडियो में आप इसे देख सकते हैं। तो साथियों, शिक्षण सूत्र पूर्ण से अंश की ओर को आधार प्रदान करने वाले संप्रदाय का नाम सीधे सीधे आप जान सकते हैं, आज जान सकते हैं। लेकिन कल के लिए जो आपकी परीक्षा होगी, बड़े सूझबूझ से आपको उत्तर देना होगा, क्योंकि उसमें ऑप्शन 4 होते हैं, 4 में से एक ही उत्तर सही होगा। तो आज साथियों, अपने शिक्षण सूत्र पूर्ण से अंश की ओर जो आधार प्रदान करने वाला संप्रदाय है, वो अभी जो है गेस्टाल्ट संप्रदाय है साथियों, गेस्टाल्ट संप्रदाय। तो इसको जो है आप ध्यान में रखेंगे, गेस्टाल्ट संप्रदाय। गेस्टाल्ट संप्रदाय जो है शिक्षण सूत्र जो है पूर्ण से अंश की ओर ले जाने वाला जो सूत्र है उसको आधार प्रदान करता है। तो साथियों, आज के वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के संबंध में। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको ये मेरा वीडियो बेहद पसंद आया होगा, जिसमें मैंने बताया चिंतन तब तक असंभव है जब तक चिंतन सामग्री में समग्रता नहीं होती है, क्योंकि खंडित विचार चिंतन में कोई सहायता प्रदान नहीं करती। ये कथन वर्दीमर का है। गेस्टाल्ट संप्रदाय की स्थापना जर्मनी के किस विश्वविद्यालय में की गई? ये जो है बर्लिन विश्वविद्यालय सन 1912 में 3 युवा शोधार्थी वर्दीमर, कोफका और कोहलर के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन, पूर्ण केवल उसके अंशों का योग मात्र नहीं होता, बल्कि संपूर्ण उससे कुछ भिन्न होता है जो उसके अंशों से मिलकर बनता है। ये कथन गेस्टाल्टवादियों का है। साथियों, अगला क्वेश्चन, छात्र, शिक्षक, प्राचार्य तथा अभिभावक एक साथ मिलकर सामूहिक रूप से शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं। ये भी कथन जो है गेस्टाल्टवादियों का है। अगला, आकार, संरचना अथवा प्रतिरूप के रूप में किस शब्द के लिए प्रयोग, किस शब्द, ये अर्थ जो है किस शब्द के लिए प्रयोग किया गया? तो गेस्टाल्ट का अर्थ जो होता है आकार, संरचना अथवा प्रतिरूप। अगला क्वेश्चन, सानिध्यता, विरोधाभास, समानता, वर्तिता, सवर्तिता, रिक्त स्थान की पूर्ति से जुड़े नियम गेस्टाल्ट संप्रदाय की देन है। और शिक्षण सूत्र पूर्ण से अंश की ओर को आधार प्रदान करने वाला जो संप्रदाय है, उस संप्रदाय का भी नाम जो है गेस्टाल्ट संप्रदाय है। तो साथियों, आज के वीडियो में सिर्फ यहीं तक। अगले वीडियो के साथ जो है कि हम जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद।